144 posts, Hindustan Aeronautics Limited, HAL, non-executive recruitment 2026. All India can apply. Last date is 25 फरवरी 2026. गवर्नमेंट एग्जाम अपडेट है। एक एक बात मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा और आप समझते जाएंगे। तो HAL नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2026 में बात ये कही जा रही है कि इस हैज बीन अनाउंस्ड फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस टेक्निकल positions across multiple divisions. The company has announced 144 vacancies for diploma technician and ITI technician on a tenure basis. The online application for this recruitment begins on February 11, 2026. तो 11 फरवरी को ये रिलीज होकर के शुरू हो गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गया है, ठीक है, एंड एंड्स ऑन फरवरी 25. Candidates have to apply for this recruitment opportunity only on the official website. ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही आपको अप्लाई करना है। अब आइए समझते हैं फटाफट हम लोग आगे की बातें। तो सबसे पहले HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नॉन एग्जीक्यूटिव recruitment 2026 is conducted by Hindustan Aeronautics Limited for technician level posts in various technical disciplines. The recruitment includes positions for diploma technicians and ITI technicians as well as security guards for firemen. Okay, तो सिक्योरिटी गार्ड, फायरमैन, डिप्लोमा टेक्नीशियन और ITI टेक्नीशियन के लिए पोजीशंस बनाए गए हैं। इतना बात पता चल गया। अब आइए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द HAL नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2026 इज टू हायर सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर टेन्योर बेस्ड appointment across various divisions including LCA Tejas division, helicopter MRO division, engine division, overhaul division and other specialized divisions. Employment at HAL as per the HAL non-executive recruitment 2026 provides stable employment along with attractive benefits and allowance. अब चलिए बात करते हैं क्या क्या आपको सुविधा मिलेगा। तो रिक्रूटमेंट नेम है HAL नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2026। रिक्रूटमेंट बॉडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही है। टोटल वैकेंसीज 144 है। ओके, पोस्ट लेवल नॉन एग्जीक्यूटिव स्केल्स में है B4, C5 और D6, इन तीनों के लिए वैकेंसी आई हुई है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है और ऑफिशियल वेबसाइट hal-india.co.in है, ठीक है। मैं आपको अपने YouTube चैनल जॉब अलर्ट के बारे में एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर ये नहीं बोलता हूँ कि जाइए डिस्क्रिप्शन में चेक करिए आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, या फिर आप बेल आइकन, आप ये आइकन को प्रेस करिए तो आपको मिल जाएगा। मैं बहुत ही नॉमिनल और आसानी से वीडियो बनाता हूँ और जो भी जरूरी चीज़ है वो वीडियो में ही बता देता हूँ, इसलिए आपको अलग से कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे बाकी चैनल्स में आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट बताने के लिए बोलेगा कि अगर आपको वेबसाइट देखना है तो जाइए डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, ये फलाना ढिमकाना कीजिए। इतना मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, जो यहाँ पर मौजूद है वही मैं आपको बता दे रहा हूँ फटाफट, ठीक है। ये देखिए बहुत अच्छा ये आपका है, एक नंबर ये थंबनेल जैसा है, मैं इसी को थंबनेल लगा भी दूंगा, मैं स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं HAL नोटिफिकेशन 2026 PDF में और क्या क्या बातें कही गई है। तो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है 11 फरवरी को, ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है 11 फरवरी को और लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन है 25 फरवरी 2026 बाई 1700 आवर्स, मतलब कि 5 बजे शाम तक आप ये काम कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं आगे कि और क्या क्या बातें हैं। तो रिक्रूटमेंट ड्राइव है में कौन सी वैकेंसी कितने पदों के लिए है वो समझ लीजिए। हेलीकॉप्टर MRO बेसिस कस्टमर बेसिस के लिए 34 वैकेंसी है। बैंगलोर बेस्ड डिविजन्स डिप्लोमा और ITI जिसके लिए मांगा गया है इसके लिए 81 वैकेंसीज है और सिक्योरिटी गार्ड एंड फायरमैन के लिए 29 वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज है 144। पोस्ट वाइज HAL वैकेंसी 2026। अब आइए और अच्छे से समझते हैं ये जो हेलीकॉप्टर MRO और भी जो बातें ऊपर बताई गई थी उसमें अब क्या क्या सिस्टम है। तो देखिए स्केल है आपका D6, D6, C5, C5, ठीक है। डिप्लोमा टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए 4 वैकेंसी है। डिप्लोमा टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 5 वैकेंसी है।
डिप्लोमा टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए 10 वैकेंसी है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन के लिए 3 वैकेंसी है। टेक्नीशियन C5 स्केल में आपको 12 वैकेंसी है। ये जो स्केल है, ये स्केल अक्सर ये बताता है कि आपकी क्या सैलरी हो सकती है। बैंगलोर बेस्ड डिविजन्स में पोस्ट नेम है डिप्लोमा टेक्नीशियन मैकेनिकल, स्केल नेम D6 एंड वैकेंसी है टोटल 22। डिप्लोमा टेक्नीशियन सिविल D6 के लिए 1 वैकेंसी है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए C5 स्केल में 18 वैकेंसीज है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रोप्लाटर C5 के लिए 2 वैकेंसी है। टेक्नीशियन फिटर C5 के लिए 29 वैकेंसी है। टेक्नीशियन हीट ट्रीटमेंट C5 के लिए 1 वैकेंसी है। टेक्नीशियन मैकेनिस्ट C5 के लिए 4 वैकेंसी है। टेक्नीशियन टर्नर C5 के लिए 2 वैकेंसी है। टेक्नीशियन वेल्डर C5 के लिए भी 2 वैकेंसी आई हुई है। उसी में बात कर लेते हैं सिक्योरिटी गार्ड एंड फायरमैन पोस्ट के लिए। तो सिक्योरिटी गार्ड B4 स्केल के लिए 24 वैकेंसी है और फायरमैन B4 स्केल के लिए भी 5 वैकेंसी है। अब आइए फटाफट बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एज लिमिट है फॉर डिप्लोमा एंड आईटीसीएन टेक्नीशियन पोस्ट के लिए कैटेगरी मैक्सिमम एज है आपका एज ऑन 14 जनवरी 2026। 14 जनवरी 2026 तक आपकी आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, यूआर अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 28 साल की उम्र होनी चाहिए इस 14 जनवरी 2026 तक के लिए। ठीक है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए 31 ईयर्स का एज है, 28 प्लस 3 ईयर्स रिलैक्सेशन आपको दिया जा रहा है। SC/ST के लिए 33 ईयर्स है, 28 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। PWBD जनरल के लिए 38 ईयर्स जिसमें 28 प्लस 10 ईयर्स रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। PWBD OBC के लिए 41 ईयर्स है जिसमें 13 साल का रिलैक्सेशन आपको दिया जा रहा है। और PWBD में SC/ST अगर आप हैं तो आपको 15 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फॉर सिक्योरिटी गार्ड एंड फायरमैन पोस्ट कैटेगरी है यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए मैक्सिमम एज जो काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2026 तक के लिए काउंट की जाएगी और आपकी एज 28 साल तक होनी चाहिए। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 31 ईयर्स जिसमें 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है और SC/ST के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन बताया गया है। एडिशनल एज रिलैक्सेशन के लिए एक सर्विसमैन अगर आप रह चुके हैं तो आपके लिए सर्विस पीरियड डिडक्टिबल सर्विस पीरियड डिडक्टिबल फ्रॉम एक्चुअल एज मैक्सिमम 3 ईयर्स ओवर एज लिमिट। ठीक है, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के लिए अप टू 45 ईयर्स, 50 ईयर्स फॉर SC/ST, 48 ईयर्स फॉर OBC। J&K डोमिसाइल 1980-1989 के लिए एडिशनल 5 ईयर्स। एक्स अप्रेंटिस ट्रेनिंग ऑफ HAL के लिए पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। Relevant post qualification experience 1 year for each completed year, maximum 7 years up to age 35. Maximum age after all relaxation is 56 years for PWBD, 55 years for others. ठीक है ना भाई लोग, तो इस तरीके से ये आपका सारा का सारा एज रिलैक्सेशन बता दिया गया है। अब आइए बात करते हैं सबसे बड़ी चीज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप स्केल D6 में हैं और डिप्लोमा टेक्नीशियन या इलेक्ट्रिकल के लिए काम करना चाहते हैं या अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड AL इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। फिर से बोल रहे हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो हेलीकॉप्टर MRO डिवीजन पोस्ट के लिए आपकी जो पोस्ट नेम और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके बारे में समझिए। तो पोस्ट नेम है डिप्लोमा टेक्नीशियन जिसमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए आपको अप्लाई करना रहेगा और इसका स्केल होगा D6 और आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा वो रेगुलर या फिर फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन अंडर 10+3 सिस्टम में होना चाहिए। अगर आप डिप्लोमा टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहते हैं तो ये भी स्केल D6 में आता है और इसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशनल अंडर 10+3 सिस्टम में आपका होना चाहिए।
अगर आप डिप्लोमा टेक्नीशियन मैकेनिकल में जाना चाहते हैं तो ये स्किल D6 में आता है, और इसमें भी आपके ये सारे बातें बताई जाई गई हैं। अब आइए बात करते हैं टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन C5 में। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ध्यान से पढ़ लीजिए। रेगुलर फुल टाइम NTC ITI इन इलेक्ट्रीशियन प्लस NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड और डायरेक्ट Q3 years NAC आफ्टर 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए। टेक्नीशियन फिटर के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 10th स्टैंडर्ड प्लस NTC ITI इन फिटर ट्रेड प्लस NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन फिटर ट्रेड और 10th स्टैंडर्ड प्लस डायरेक्ट 3 years NAC होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से बैंगलोर बेस्ट डिवीजन पोस्ट के लिए ये सारी की सारी पोस्ट है और उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके एक एक चीज पढ़ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्नीशियन के लिए इलेक्ट्रोप्लाटर, फिटर, हीट ट्रीटमेंट, मैकेनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, इन सब के लिए पोस्ट है। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड एंड फायरमैन पोस्ट के लिए सिक्योरिटी गार्ड B4 है। इसके लिए आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो एक सर्विसमैन विथ PUC इंटरमीडिएट और SSLC प्लस एक सर्विसमैन combatant with 3 years experience considered equivalent to PUC intermediate. Desirable है knowledge and hands-on experience in operating computer, ड्राइविंग लाइसेंस फॉर 2 व्हीलर 4 व्हीलर, ये सब आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना। फायरमैन के लिए भी ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपको होनी चाहिए। मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड, अब आपको मिनिमम मार्क्स पे आ जाते हैं। UR OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स ईयर्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। आपने जितने भी एग्जाम दिए हैं उसमें आपका कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए, एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। ठीक है ना। सारे जो आपके सब्जेक्ट होते हैं उस सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स का जो परसेंटेज निकलेगा उस पे आपकी ये मार्क्स रिक्वायरमेंट मांगी गई है। SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स ईयर्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो एग्रीगेट परसेंटेज पे ये क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट इस सारे पोस्ट में है। अब ये बात करते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स जो बताया जा रहा है यहाँ पे। ऑल क्वालिफिकेशन मस्ट बी रेगुलर, सारे के सारे क्वालिफिकेशन रेगुलर होने चाहिए, कोई डिस्टेंस कोर्स नहीं होना चाहिए, है ना, या फिर कोई इरेगुलर कोर्स नहीं होना चाहिए। फुल टाइम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, किसी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से अगर आपने रेगुलर कोर्स फुल टाइम कोर्स किया है तभी वो मान्य होगा। पार्ट टाइम करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस एजुकेशन ई लर्निंग क्वालिफिकेशन आर नॉट अलाउड। ई लर्निंग मतलब कि आपने जैसे मान लीजिए कि इंटरनेट से आपने किसी चीज का ऑनलाइन कोर्स कर लिया तो ये सब चीज इसमें अलाउड नहीं है, तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। कैंडिडेट्स पोजेसिंग हायर क्वालिफिकेशन दैन रिक्वायर्ड शुड नॉट अप्लाई। ठीक है, एंड कैंडिडेट्स करेंटली परस्यूइंग अदर क्वालिफिकेशंस मस्ट इंडिकेट दिस इन द एप्लीकेशन। अगर आप मान लीजिए किसी कोर्स को आप कर रहे हैं, परस्यूइंग है ना, अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं, तो जब आप एप्लीकेशन फिलअप करेंगे तो उसमें आप ये बात को इंडिकेट कर देंगे, बता देंगे कि हम भाई ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, अब आइए कैसे कैसे अप्लाई करना है इसमें बात करते हैं। तो देखिए अप्लाई करने में ना लोगों की हालत खराब हो जाती है, तो इसके लिए आप हमारे ईमेल आईडी पर अपने डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। ईमेल आईडी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। वैसे ईमेल आईडी हमारा है, अब है maths84, नहीं ठीक है, काट देना है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप हमारे थ्रू अगर आप हमारे थ्रू इस नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इस एप्लीकेशन को फिलअप करना चाहते हैं, तो दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और यहाँ से आप हमारे ईमेल आईडी के थ्रू आप अपना कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं और खुद से भी कर सकते हैं। अगर आपको करने में परेशानी होती है तो हमारी टीम आपके लिए तत्पर है ताकि आपका फॉर्म टाइम पर अच्छे से भरा जाए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो फॉर डिप्लोमा टेक्नीशियन एंड ITI टेक्नीशियन पोस्ट के लिए
इनिशियल स्क्रीनिंग जो है वो आपको देना होगा, फिर रिटन टेस्ट होना है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, मेडिकल एग्जामिनेशन होना है, और तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं ये सब काम कैसे कैसे होने वाला है। तो फॉर डिप्लोमा टेक्नीशियन एंड आईटीआई टेक्नीशियन पोस्ट के लिए इनिशियल स्क्रीनिंग है। स्क्रीनिंग बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफाइंग मार्क्स। कट ऑफ परसेंटेज में बी अप्लाइड इफ लार्ज नंबर ऑफ applicants, minimum 60% of you are OBC, EWS, 50% for SC, ST, PWBD। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आ गया तो फिर 60% इन सारे के लिए जा सकता है कट ऑफ, और 50% SC, ST और PWBD के लिए जा सकता है। इसके बाद इनिशियल स्क्रीनिंग होने के बाद आपकी रिटन टेस्ट होने वाली है, जो कि 2.5 घंटे की होगी। फॉर्मेट होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन ऑन जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। पार्ट 2 40 क्वेश्चन ऑन इंग्लिश एंड रीजनिंग पूछा जाएगा। पार्ट 3 में 100 क्वेश्चन ऑन कंसर्न डिसिप्लिन ट्रेड 100 मार्क्स के होंगे। टोटल आपके जो क्वेश्चन होंगे 160 होंगे और मार्क्स भी 160 होगी। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वेश्चन पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। एडमिट कार्ड सेंट वाया ईमेल टू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स। जो जो आप शॉर्टलिस्ट होंगे उसी को एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। शॉर्टलिस्ट कहने का मतलब स्क्रीनिंग में जो जो लोग शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको एडमिट कार्ड भेजा जाएगा ताकि वो रिटन टेस्ट में अपीयर हो सकें। टेंटेटिव डेट फर्स्ट सेकेंड वीक ऑफ मार्च 2026। ठीक है ना, तो जो एग्जाम होने का जो डेट है वो पहला या दूसरा वीक ऑफ मार्च में संभव है। वेन्यू बेंगलोर होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप इसमें आप पास कर जाएंगे तो फिर आपको थर्ड स्टेज से गुजरना होगा, जिसमें आपकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगी। कैंडिडेट्स कॉल्ड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट मार्क्स। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट और सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी आपको ले जाना है। वेरिफिकेशन ऑफ एज, क्वालिफिकेशन, कास्ट, एक्सपीरियंस, CW सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, जितने सारे सर्टिफिकेट्स हैं, मैंडेटरी सर्टिफिकेट्स हैं, उन सारे सर्टिफिकेट्स को ले जाना है और उसको आपको वेरीफाई करना है। एडिशनल कैंडिडेट्स कॉल्ड अंटिल रिक्वायर्ड नंबर इज सेलेक्टेड। ठीक है ना, अब आइए बात करते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस, टीए रीइंबर्समेंट, स्लीपर टू सेकंड क्लास, ट्रेन फेयर और बस फेयर बाय शॉर्टेस्ट रूट। ठीक है ना, तो आप जब रिटन टेस्ट के बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही जा रही है कि आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी दिया जाएगा। ट्रैवलिंग अलाउंस आपको कहाँ पे दिया जाएगा? अगर आप स्लीपर में सफ़र कर रहे हो या सेकंड क्लास में आप ट्रेन सेकंड क्लास में सफ़र कर रहे हो तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। अब आइए बात करते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन की। सो फॉर प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन एट HL हॉस्पिटल मस्ट मीट मेडिकल स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द कंपनी। नो रिलैक्सेशन इन हेल्थ स्टैंडर्ड्स। कंपनी डॉक्टर्स डिसीजन इज फाइनल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी होंगी और उसके बाद ही आपका चयन किया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन है सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री मेडिकल रिपोर्ट। सबसे पहले बात, आपका मेडिकल रिपोर्ट सही होना चाहिए। तो जब मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाएं तो सबसे पहले उस मेडिकल एग्जामिनेशन में जाने से पहले अपने किसी अच्छे डॉक्टर से या किसी हॉस्पिटल में जा करके अपना ट्रीटमेंट करा लें। जैसे आपका कान गंदा है तो कान को साफ करा लें। ठीक है, और भी जो भी चीज़ें गंदगी चीज है उसको ठीक करा लें ताकि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन अच्छे से फाइनल हो सके। ठीक है, कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स वेरिफिकेशन। ठीक है, तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है कास्ट वेरिफिकेशन के लिए। अगर आप SC, ST, OBC या फिर EWS में हैं तो आपको कास्ट वेरिफिकेशन के लिए मांगा जाएगा सर्टिफिकेट। विजिलेंस क्लियरेंस इफ एप्लीकेबल एंड पुलिस क्लियरेंस रिपोर्ट। ठीक है ना, तो आपको अपने आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ आप जहाँ भी रहते हैं उसके नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे जा करके आप वहाँ से एक पुलिस क्लियरेंस रिपोर्ट मान बनवा लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, बहुत सारी बातें हैं इसमें बताने को। ठीक है, तो फॉर सिक्योरिटी गार्ड एंड फायरमैन पोस्ट के लिए इनिशियल स्क्रीनिंग है बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपकी एलिजिबिलिटी जैसे है उस हिसाब से आपकी इनिशियल स्क्रीनिंग होगी। फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें कंडक्टेड बिफोर रिटन एग्जाम। ठीक है ना, रिटन एग्जाम देने से पहले आपकी फिजिकल टेस्ट होगी। फिजिकल टेस्ट को आप मेडिकल टेस्ट भी ले सकते हैं। मस्ट अचीव सेटिस्फैक्ट्री स्टैंडर्ड टू क्वालिफाई फॉर रिटन टेस्ट। Tests include chin UPS, ups, push-ups, bend knee sit-ups, 100 meters sprint, 2.4 kilometer run, 3 kilometer walk, rope climbing 10 meters, monkey crawl 10 meters. Age-wise standard up to 30 years, 31 to 40 years, 41 to 45 years, 46 to 50 years,
एंड 51 to 55 ईयर्स वेन्यू है आपका बैंगलोर। तो ये सारी चीजें जो सिक्योरिटी गार्ड एंड फायरमैन पोस्ट के लिए जितनी सारी बात कही जा रही है, ये सारी की सारी बात आपको रिटन टेस्ट देने से पहले करना है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप HAL में सिक्योरिटी गार्ड और फायरमैन पोस्ट के लिए अगर आप वर्क करना चाहते हैं तो आप फिजिकली स्ट्रांग होने चाहिए और फिजिकली फिट भी होने चाहिए। इसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। ओके, सेम फॉर्मेट एज मेंशन्ड अबव फॉर टेक्नीशियन पोस्ट। तो टेक्नीशियन पोस्ट का जो क्वेश्चन पेपर का जो लेवल रहेगा, जो फॉर्मेट रहेगा, वही आपके लिए भी रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फाइनल सिलेक्शन, सेम प्रोसेस एज मेंशन्ड फॉर टेक्नीशियन पोस्ट। तो ऊपर जो चीजें हैं, बस आपको यहीं पे दो बातें हैं, जो फिजिकल टेस्ट है वो रिटन टेस्ट से पहले होगा और तब जाकर के आपका फाइनल होगा। इस तरीके से ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मैंने क्लियर कर दिया है। ये 22 मिनट का वीडियो रहा और मैंने इसमें सारी बातें जल्दी जल्दी बताने की कोशिश की है। वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है। पसंद आए तो लाइक करें और अगर पसंद नहीं आए तो कमेंट करें ताकि मैं इसमें और अच्छे से सुधार करके आपको बता सकूं। चलिए, ध्यान रखिए, अच्छी जगह नौकरी करिए, जल्दी से जल्दी नौकरी पाइए ताकि आपके परिवार वाले आपसे खुश रहें। इसी के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।